पोस्टमैन। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कुमाऊं अंचल के दयाराम पोस्टमैन के इर्द गिर्द घूमती है। वह इस पिछड़े इलाके में जब डाक बांटने जाता है तब उसकी खातिर अच्छी बुरी खबर के आधार पर होती है। एक बार जब वह मृत्यु का तार देने जाता है तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे ही दूसरे अवसर पर वह बीमारी का बहाना बनाकर तार को अपने वरिष्ठ अधिकारी पांडे जी को दे देता है। पांडे जी के लौटने तक वह दीवा स्वप्न में ही डूबा रहता है कि न जाने इस तार का क्या परिणाम निकलेगा। लिफाफे के बाहर पता यूं लिखा हुआ था, सस्ते सिरे सरबोपमा, श्रीमान ठाकुर जसौत सिंह नेगी, गांव प्रधान, कमस्यारी गांव में बड़े पटांगण वाला मकान, खुमानी के बोट के पास, पता ऊपर लिखा पोस्ट बेनी नाग, पास पत्र ठाकुर उन्हें जसौत सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले और भेजने वाला उनका बेटा इन्हें रतन सिंह नेगी। हाल मुकाम मिलिट्री क्वार्टर्स देहरादून, पोस्ट जिला वही, वटालन नंबर KB2-339, सिपाही नंबर। केवल टिकट ही पते की लिखावट से बचे थे जो एक लंबे सादे लिफाफे पर जगह जगह चिपकाए गए थे। पोस्टमैन दयाराम ने हंसकर पूरा पता प्रधान को सुनाया तो जसौत सिंह सगर्व बोले, आंखें उघाड़ देने का यही तो फायदा है। जिद करके बेटे को प्राइमरी तक पढ़ा ही दिया मैंने। नहीं तो रतनुआ की माँ कहती थी कि अंगूठा लगने से जब काम चल जाता है तो कौन बखत और पैसा गवाए। मनी ऑर्डर में अंगूठा लगाओ तो उतने ही पैसे मिलते हैं, दस्तखत करके दो तो उतने ही। पर मैंने सोचा 4 आखर बाँच ले तो ठीक रहे। आखिर बिरमा जी ने विद्या बनाई किस लिए है। चिट्ठी हाथ में लेते हुए प्रधान ने आवाज दी, अरे बहू, पोस्टमैन साहब के लिए दरी तो डाल दे, चार तमाकू पिला। फिर दयाराम की ओर मुड़कर बोले, लो पढ़ के सुना दो जरा चिट्ठी। रतनुआ घर पर होता तो खुद पढ़ के सुना देता। क्या कहें साहब, लड़का क्या था, पढ़ने में जबरजंद था। सारी किताब तो उसे मुखाग्री याद रहती थी। वह तो मोतीराम मास्टर से अदावत हो गई थी मेरी, सो दर्जा 4 में ही 5 साल रख दिया। क्या आदर कुशल लिखी है साहब। दयाराम ने दरी पर बैठते हुए लिफाफा खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया। सस्तो श्री सरोपमा पूज्य पिताजी का पांव पकड़ी पहलागन, बार बार कबूल हो। ऐसे ही सस्ती सिरो सरोपमा माताजी को भी बार बार पांव पकड़ी कबूल हो। ऐसे ही काका जमन सिंह जू व दाजू खड़क सिंह को भी बार बार पहुँचे। नाना तिनान के सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद पहुँचे। पटवारी साहब को मेरी दोनों हाथ जोड़ी जय हिंद पहुँचा देना। खेती बाड़ी की गांव पट्टी की समस्त आदर कुशल भेजना। पोस्टमैन साहब खीमानंद त्यागी को भी पहलागन बोलना कि जल्द से जल्द पता लिफाफे पर लिखा खत आपके पास पत्र मिले। मेरे नाम से रतन सिंह नेगी करके भेज देवें। ज़रूर आपका बेटा चरण तल आशीष पावे। रतन सिंह नेगी 339। एक बात याद आ गई, छोटे भाई आनंद सिंह को मेरे हाथ की सिरधरी आशीर्वाद पहुँचे। उसकी शादी की कोशिश करना। जाति पाति को बहुत भेद क्या करना। भगवान की सृष्टि सरीखी है। ठाकुर चेत सिंह की बेटी की टीका लगा लेना। नाक नकस की भली होए देखना। बाकी क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। चरण सिंह सौरजू से बोल देना कि बहू को मेरे घर आने पर मैत पहुंचावेंगे। सास ससुर दोनों के चरण आशीष पावे। आपका बेटा रतन सिंह नेगी 339। आजकल यहाँ सर्दी का मौसम है, बहुत गिर रही है बर्फ। ड्यूटी जमादार आवाज़ देता है, बूट में पॉलिश लगा लूँ। टाइम हो गया है फालन होने का। बाकी लिखना शाम को जी। इस तरफ तो इतना ही लिखा है, दूसरी तरफ देखूं, इधर लिखा है बाकी क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। छुट्टी पर साल भर बाद आऊँगा। बुआरियों को घाघरे पिछौड़े बनवा लेना। माताजी के लिए अल्मोड़ा से तंबाकू की असली पिंडी मंगवा लेना, हीरालाल मोतीलाल के यहाँ से। और आते नौरतों में गोल देवता के मंदिर में मेरे नाम के 2 बुके ठोक देना। मेरे जौल हाथ गोल देवता के मंदिर में कर देना।
यहाँ कुशल अच्छी है, तहाँ कुशल परमपिता परमेश्वर से नेक चाहता हूँ, चरण तल आशीष पावे, आपका बेटा वही ऊपर खुलासा दिया हुआ। चिट्ठी समाप्त कर दयाराम उठकर आगे के घरों की ओर बढ़ गया। कमस्यारी गांव से पोस्टमैन दयाराम लौटा तो संध्या हो आई थी। ब्रांच पोस्ट ऑफिस बेनीनाग में वह पोस्टमैन था, नया नया नौकरी पर लगा था। हाई स्कूल पास करने के बाद बेकार पड़ा था। उसके पिता हर कार्य की ड्यूटी करते थे। उन्होंने ये शहर पोस्ट मास्टर के यहाँ चतुर्मास भर दही की टेकियां और ककड़ी लौकी के बोरे पहुंचाने के बाद बेटे को यह पोस्टमैन ही दिलाई थी। हफ्ते भर में 2 बार दयाराम ड्यूटी पर कमस्यारी और उसके निकटवर्ती गांवों में जाता था। आज वह दूसरी बार ही वहां गया था। गांव के लोग बड़ा सत्कार करने वाले थे। जब किसी का मनी ऑर्डर आता और दयाराम उसे देता तो वह उसको तिलक लगाता और दक्षिणा देता। मनी ऑर्डर आने पर कई लोग गांव से दूर पहाड़ी टीलों पर बने मंदिरों में दिया जलाने जाते थे और मनी ऑर्डर की रसीद को बताशों के साथ वहीं चढ़ा आते थे कि हे परमेश्वर, मनी ऑर्डर ऐसे ही आवे। अपनी खाकी वर्दी पहनकर खाकी झोला कंधे से लटकाए दयाराम जब गांवों में जाता तो जिस घर के समीप भी पहुंचता, उखल कूटती औरतें मूसल रोक लेती, दूध दुहने वाली एक धार जमीन पर बिखेर देती और बूढ़ों के हाथ में चिलम की नली थमी रह जाती। सबकी जबान पर एक ही बात होती, पोस्टमैन साहब। लड़ाई का जमाना था। कुमाऊं के अधिकांश बेटे पलटन में गए थे। आर्थिक विवशताओं ने उन्हें अपने परिजनों, अपनी धरती पावरती से विलग होने को बाध्य किया था। दयाराम जब जंगली रास्तों से गुजरता, उसे पहाड़ी औरतों के व्यथा भरे विरह गीत सुनाई पड़ते, जिनमें वे अपने पलटन वाले स्वामी को याद करती। दयाराम अक्सर देखता कि जहाँ कहीं भी वह पहुँचता है, पलटन या स्वामी वाली हर औरत हिरण की सी आंखें और खरगोश के से कान बना लेती। दयाराम की ओर वह ऐसे देखती थी जैसे कोई देवता हो। वह उनके सौभाग्य दुर्भाग्य का विधाता था। वह लिफाफे या मनी ऑर्डर की जगह कहीं तार ले जाए तो एक माथे का सिंदूर पूछता था, 2 हाथों की चूड़ियां टूटती थी और गांव भर में मातम का गिद्ध अपने मनहूस डैने पसार देता था। दयाराम को मुवाणी गांव की बात याद है। एक तार वह ले गया था। धन सिंह बिष्ट का बेटा मारा गया था पलटन में कश्मीर की लड़ाई में। तार दयाराम ने खुद पढ़ के सुनाया था और उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। धन सिंह की बहू दराते लेकर दयाराम को मारने आई थी। मर जाए पोस्टमैन, तेरा पालने वाला पोसने वाला, जिसने तुझे ऐसे कुकर्म सिखाए। तेरी माँ बहनों के काले चेहरे क्या पहले ही टूट चुके कि यह पापी तार मेरे घर वज्र गिराने को लाया। अरे तेरे गोठ का बैल गांव का प्रधान मर जावे, मेरे बालकों का अनाथ कर गए तू। तेरी ऊपर होती उम्र को सहारा ना मिले। जैसा जयंती तार तूने मेरे घर पहुंचाया, गोल देवता के थान में बकरे काटूं जो कोई तेरे घर भी ऐसा ही तार पहुंचावे। और फिर उसका वह मर्म बेदी रुदन, करुण विलाप और बात बात पर छाती कूटना, उल्टी हथेलियों से माथा ठोक ठोक कर गालियां देना। तुझे अंचल की छाया, हार्ड मांस की काया देने वाले भी ऐसी ही छातियां कूटे। दयाराम के माथे पर पसीना आ गया। जब वह नौकरी के लिए चला था, माँ ने उसे छाती से चिपका लिया था। मेरी लाल, आज मेरी छाती का पत्थर हटा। मैं डरती थी कहीं तू भी पलटन में भर्ती ना हो जावे। पोस्टमैन भी कोई खतरा नहीं कहते थे तेरे बाप। दयाराम की आंखों में आंसू ढुलक आए। ओह, कितना ममत्व भर दिया है ईश्वर ने माँ के मन में। और उस दिन विधवा होने वाली भागुली भी अपने छोटे छोटे बालकों की दुहाई दे रही थी। कौन सिर को छत्र पीठ को आधार देगा रे मेरे छोटे छोटे बालकों को? कौन पलटन से छुट्टी में आके बिस्कुट और बिलात मिठाई खिलाएगा रे मेरी गोदी के जौनों को? हाय पोस्टमैन, तुझे दूध पिलाने वाली की छाती फट जाए। दयाराम कहना चाहता था, मुझे क्यों गालियां देती हैं दीदी? मैंने तो तुम्हारे स्वामी को गोली नहीं मारी। पर कह वह कुछ नहीं पाया था। बागुली के करुण विलाप के आगे उसकी वाणी मुंह खो गई थी। तब से गनीमत है कोई तार नहीं आया था। पर वह ब्रांच पोस्टमास्टर की सॉर्टिंग को आकुल दृष्टि से देखता रहा था। आज सोमवार था। कमस्यारी गांव की तरफ जाने की बारी थी।
ब्रांच पोस्ट मास्टर पांडे चिट्ठियां सॉर्ट कर रहे थे और दयाराम कुछ खोया खोया सा अपनी डाक थैले में भर रहा था कि सहसा वह बिच्छू के कांटे सा चिहुक उठा। उसकी तरफ पोस्ट मास्टर पांडे तार का एक लिफाफा बढ़ा रहे थे। तार का पता था जसौत सिंह नेगी, कमस्यारी। दयाराम का कलेजा कांप उठा, वह विचलित हो उठा। पोस्ट मास्टर पांडे ने पूछा, क्या बात है दयाराम बेटे? ख्यालीराम पांडे बड़ी उम्र के हो चले थे। दयाराम उनकी इज्जत करता था। वह दयाराम को बेटे की तरह प्यार करते थे। दयाराम बोला, कुछ नहीं चाचा जी, कल से कुछ तन ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है। और सब प्रयास अपनी नाक से नकने लगा। तो मत जा आज ड्यूटी पर। कमस्यारी की तरफ तो बड़ी तेज ठंडी हवा बहती है, कहीं निमोनिया न हो जावे। पांडे बोले। लेकिन तार जो है, अच्छा ऐसा कर, पांडे बोले, टिकट लिफाफों के पैसे गल्ले में डाल देना और सौदा बिके तो वे पैसे अलग रख देना। बीड़ी के बंडल 9 पैसे से कम में न देना, तुझसे मैं 8 ही लिया करता हूँ। और उन्होंने दयाराम वाला खाकी झोला अपने कंधे पर डाल दिया। कमस्यारी के पास वाले गांव रत्न्यारी में मेरी ससुराल है। अच्छा है, तेरी चाची को भी लेते आऊंगा और डाक भी निपटा आऊंगा। भला तू कब तक सेकेगा मेरी रोटियां? ख्यालीराम की अपनी दुकान में ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी चलता था। 35 वर्षों की लंबी अवधि से पोस्ट मास्टरी और खिरची मिर्ची की दुकानदारी करते करते पांडे जी के लिए इन दोनों कामों में कोई फर्क नहीं रह गया था। दयाराम को याद आया परसों जब वह प्रधान के घर चिट्ठी पढ़ रहा था। प्रधान की बहू बेर बेर उसे कनखियों से हेर रही थी। कितना कौतूहल था उसकी आंखों में, कैसे छो छलक रहा था। कितना दूध शक्कर डाल लाई थी वह चाय में। लियो पोस्टमैन साहब। दयाराम को लगा कोई हल्के से उसके कानों को कुर्रा गया है। लियो पोस्टमैन साहब। उसे बड़ी व्यथा हुआ और आज तार आया है। कई लड़ाई में रतन सिंह नेगी भी। और दयाराम की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, शून्य की परतें जैसी बैठती गई पुतलियों में। और उसे लगा रतन सिंह की घरवाली ख्यालीराम पोस्ट मास्टर को दरांती से चीरने विलाप करते हुए दौड़ रही है। जिसने तुझे दूध पिलाया उसकी छाती फट जावे पोस्टमैन, जिससे। और दयाराम को लगा उसे चक्कर आ रहा है। चारों ओर से रतन सिंह की विधवा की गालियां तीर बिंदे पंछी की तरह फड़फड़ाकर उसके कानों में गिरने लगी थी। मर जावे पालने वाला पोस्टमैन, तेरा की गोल देवता करे ऐसा ही तार कोई तेरे घर पहुंचा हवे। जिसने तुझे आंचल की छाया दी उसके सिर का साया उठ जावे। दयाराम चीखने चिल्लाने को हो गया। उसे लगा कि प्रधान की विधवा बहू तार हाथ में लिए सिर के बाल फैलाए उल्टी हथेली से माथा ठोकती और छाती कूटती उसके घर जा रही है। फिर उसे ख्याल आया तार लेकर तो पांडे जी गए हैं। इस ख्याल से थोड़ी राहत मिली उसे और वह गल्ले के संदूक से कमर टिकाए लेट गया। लेटे लेटे कि वह कमस्यारी गांव की तरफ जा रहा है। रतन सिंह की विधवा जंगल में घास काटने आई है और रो रही है। 2 तारीख तार, सिर का छतर न रहे, पीठी का आधार। उसके सिर का छत्र, पीठ का आधार रतन सिंह कश्मीर की लड़ाई में मारा गया है। दयाराम की आंखों में फिर एक बार तार का वह लिफाफा घूमने लगा। उसने देखा लिफाफे के एक कोने में लिखा है, बेचने वाला उसका बेटा रतन सिंह नेगी, थिरी थिरी। विधवा जयंतुली ने खुले बाल कंधों पर फैला लिए हैं और दयाराम का खाली झोला दरांती से चीर डाला है और विकराल मुखाकृति बना चिल्ला रही है। इसलिए डाली थी पोस्टमैन तेरी चाय में 4 मुट्ठी चीनी कि तू मेरी जिंदगी में विष घोल जाएगा। इसीलिए डाल दिया था अपने बालक के हिस्से का दूध भी कि तू मेरे बालकों के मुंह से पिलहती बिस्कुट छीन लेगा। मर जाए पोस्टमैन तू और तुझे जन्म देने वाले के घर सरकारी तार पहुंचे। कल इसलिए तूने बेचारे बूढ़े मास्टर को भेज दिया अपने हाथ का वज्र उसके हाथ में देकर। और दयाराम चीख उठा, पर दीदी, मैंने तो नहीं मारी तुम्हारे रतन सिंह को गोली। मुझ गरीब को क्यों गालियां देती है? नहीं करूंगा आज से सरकारी तार पहुंचाने की नौकरी। बुखार ज्यादा चढ़ाया है क्या बेटे दयाराम? पोस्ट मास्टर पांडे ने उसे झकझोरा, फिर उसकी नब्ज देखते हुए बोले, तकदीर का तू कच्चा है बेटे। तार लेकर जसौत सिंह नेगी के घर गया
अल्मोड़ा जो उनकी बेटी ब्याही है उसके लड़का हुआ है। बेचारों ने खूब आव भगत की, ऊपर से 8 आने दक्षिणा दी कि ब्राह्मण आदमी हो, खुशखबरी लाए हो। दयाराम अपार विस्मय और खुशी के साथ पांडे जी को देखता रहा। चवन्नी जेब से निकालकर उसे देते हुए पांडे जी बोली। चलने लगा था कि प्रधान की बहू प्रधान से बोली कि 4 आने दक्षिणा छोटे पोस्टमैन के लिए भी भेज दीजिए, बड़ी लक्ष्मी बेटी है। दयाराम ने पांडे जी के चरण छू लिए।